ये प्रयास वही है कि जिस चीज़ हम भूल गए हैं उनको हम याद करने का है। जो मानव के निर्माण के 16 संस्कार हैं उनको हमने यहाँ माध्यम से दिखाया है। ये गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ हो रहे हैं। वस्तुतः क्या है, वेद कहता है मनुष्य यानी मनुष्य बन। इसका मतलब केवल जन्म, उसमें यज्ञों की व्यवस्था ये है जैसे महाराज श्री कृष्ण की थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गर्भाधान से पहले 12 वर्ष तक घोर तप किया था और इस बात की घोषणा वो महाभारत में करते हैं। तो इस तरीके से इनको करना चाहिए। पुंसवन संस्कार है, दूसरा संस्कार है बच्चे के देह यष्टि के लिए ये संस्कार किया जाता है। ये मानसिक प्रखरता के लिए सीमंतोनयन किया जाता है। वहाँ हमने शरीर की प्रार्थना की, यहाँ मस्तिष्क की प्रार्थना की। दोनों उन्नत होकर के जब मिलते हैं तब श्रेष्ठ मानव बनता है। ये जातकर्म संस्कार है जी। हाँ, सारा इसीलिए किया भाई साहब, ये पैन इंडिया ये सारी चीज़ें थी इसलिए और ये किया है, अलग अलग रूप में किया। ये ओम का जो है नाम लिखा जाता है क्योंकि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम है, इसलिए यहाँ पर ओम लिखा जाता है। और कानों में बोला जाता है वेदोसी, इसलिए कि तू ज्ञानवान हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर चलती हैं। फिर नामकरण संस्कार है व्यक्ति का। महर्षि दयानंद जी महाराज के समय में नाम बड़े उल्टे पुल्टे लोग रखते थे, तो वो कहते हैं भाई सार्थक नाम रखिए। प्रभु कृपा से आप सभी लोग सजग हैं और सार्थक नाम रखते हैं। ये निष्क्रमण संस्कार है। सबसे पहले बच्चे को आज के दिन बाहर निकाला गया है। सुबह सूर्य का तर्पण किया गया था, उनको अर्घ्य दिया गया था। अभी चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा रहा है। ये अन्नप्राशन संस्कार है। अभी तक लिक्विड पे था, माँ के दूध पे था, अब उसको अन्न के जहाँ आयुर्वेद के हिसाब से पुष्ट होना चाहिए वहाँ हिंसा रहित भी होना चाहिए। किसी गलत काम से पैदा किए हुए द्रव्य से आपके घर में भोजन नहीं आना चाहिए। ये चूड़ा कर्म संस्कार है। मतलब गर्भावस्था के जो मलिन बाल होते हैं वो उतारे जा रहे हैं। ये गुजरात का हमने लिया है। यहाँ कर्णवेद संस्कार है। यहाँ सुश्रुत कहते हैं कि ये केवल उसके लिए नहीं है, आभूषण के लिए नहीं है। इसको करने से कई प्रकार के रोग, विशेष रूप से हर्निया, जीवन भर नहीं होता है, साथ होते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि हे गुरु जी, जिस प्रकार से हवन कुंड में अग्नि डालने पर अग्नि दीप्तिमान हो चुकी है, उसी प्रकार से मेरा जीवन आपके ज्ञान से दीप्तिमान हो। ये सबसे बड़ा संस्कार मनुष्य के जीवन में आता है जब समाज में उसका स्थल के 3 शत्रु होते हैं, अज्ञान, अन्याय और अभाव। तो जो अज्ञान को दूर करने की सामर्थ्य रखता है उसको ब्राह्मण कहा गया। जो अन्याय को दूर करने की सामर्थ्य रखता है वो क्षत्रिय कहलाया। जो अभाव को दूर करने की कर रहे हैं, परंतु न तो इनमें कोई छोटा बड़ा है, न इनमें अस्पृश्यता है, और इनमें गत्यात्मक, इधर आएंगे भाई साहब, और इनमें गत्यात्मकता है। एक समय आता है ऋषि लोग लोकेशा वित्तेशा तब उसको अधिकार है प्रवेश करे। अब ये पूरे विश्व की मानवता के लिए भ्रमण करता है। ये अंतिम संस्कार है। यहाँ हम लोगों को बताते हैं कि दाह संस्कार का प्रावधान क्यों किया गया। उसको बताते हुए ये भी कहते हैं कि अधिकार के तौर पे लड़कियाँ भी जो है वो जा सकती हैं, पर कोमल हृदय होती है इसलिए उनको जो है नहीं ले जा सकता। ये 16 संस्कार भाई सामने। आपको ही आता है, उनका नहीं आता है, इसका हम भी आएंगे। हेमंत जी मीणा सर, मंत्री महोदय प्रणाम। कंजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों वही बुला रहे हैं? दूसरा मंत्र हाँ आइजा आइए विधायक जी, आइए वेलकम साहब, वेलकम। अंदर थोड़ा प्रवेश कर जाइए।
हीरालाल जी कटारिया जी पधार गए हैं, साथ में दिनेश जी गुप्ता। भाईजा प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। अंदर ही आइए। आपको तो हमारा आगे बात कर रही है रिटर्न हाँ करने वाला अरे भाईजा मोबाइल वाला है गंजी 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 मारने से मंच पर दीप मंत्र चले आ गए। श्रद्धे महामहिम ओम प्रकाश जी माथुर साहब से विनम्र अनुरोध, दीप प्रज्वलन और आचार्य अलकेश जी सुरेंद्र दीप प्रज्वलन में सहयोग करें और सभी सम्माननीय अतिथियों से भी दिवा बना रहे हैं। अंदर जाना पड़ेगा। ओम शुभ मुहूर्तम श्री मंगलम आरोग्यम ओम सत्यांग्रमा मानसो जागरतो पूर्णो आरायण रुद्राघायुगमान शमुभा दधिराय विश्वानि देवं दीप प्रज्वलन के इस मंगल कार्य के बाद सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित करने वाले जन जन के लाडले जननायक कार्यकर्ताओं के चहेते लोकप्रिय महामहिम आदरणीय ओम प्रकाश जी साहब माथुर, महामहिम सिक्किम राज्यपाल आदरणीय धर्मराज जी जोशी से वे बधाई और अतिथि परिचय एवं अपना स्वागत उद्बोधन में आदरणीय धर्मराज जी जोशी। इस परम शुभ अवसर पर पधारे इसके लिए हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारा सौभाग्य है हमारे ओम जी भाई साहब आज महामहिम बनकर के राजस्थान की धरती पर पहली बार इस मेवाड़ की धरती पर आपने पैर रखा। महाराज की मीराबाई की पवित्र भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम जी भाई साहब के लिए यहाँ विराजे अनेक लोग उनके बारे में बताएंगे, मैं सभी का एक बार परिचय करवा देता हूँ। आदरणीय हेमंत जी मीणा हमारे कैबिनेट मंत्री है, प्रतापगढ़ के विधायक हैं। श्रीमान गौतम जी तक चित्तौड़ जिले के डुंगला के आप परिसार के विधायक हैं, आप भी मंत्री हैं, आपका भी स्वागत। आदरणीय हमारे घर परिवार के बाबूलाल जी खराड़ी कैबिनेट मंत्री है, एकदम जनजाति के उस क्षेत्र के बिल्कुल सुदूर गुजरात के उस क्षेत्र में रहने वाले, आपका भी स्वागत। आदरणीय मन्नालाल जी रावत बहुत प्रबुद्ध है, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे उदयपुर के एमपी हैं, आपका भी स्वागत। श्रीमान श्रीचंद जी कृपलानी साहब
सबके सुपरिचित है, बहुत छोटे कद के हैं। मैं आज बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, हमारे सबके प्रिय है इसलिए इनको कुछ भी कह सकते हैं। आदरणीय हमारे टांग साहब, हमारे सबके मार्गदर्शन करने वाले, सौभाग्य के हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मेरे छोटे भाई आदरणीय संजय शर्मा साहब, अलवर के विधायक और माननीय मंत्री है, आपका भी स्वागत। चुन्नीलाल जी गरासिया हमारे बिल्कुल घर परिवार के उधर के लिए आपका भी स्वागत अभिनंदन हमारे एमपी राज्यसभा में। आदरणीय हरि सिंह जी रावत, पहले मंत्री स्तर के भी रहे आप भीम से विधायक हैं और खूब सक्रिय, आपका भी स्वागत अभिनंदन। पीछे की पंक्ति का भी परिचय करवा दूं मैं। बंधुओं, दीनदयाल जी उपाध्याय जब मेवाड़ में आए, रूपाखेड़ी कपासन के पास में छोटा सा गांव है, वहां माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी 7 दिन का कार्यकर्ता का प्रशिक्षण था। 7 दिन में 3 दिन माननीय दीनदयाल जी वहां रहे और कुल प्रशिक्षण में 7 लोग थे। और ये रूपाखेड़ी के आदरणीय भाई जी गुमान सिंह जी के आपसे उत्तर है, आपका आप ही बीएन के आप सेक्रेटरी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। श्रीमान प्रदीप सिंह जी शेखावत, लक्ष्मण सिंह जी भैया जी को जो जानते हैं, उनके आप भतीजे हैं। राजस्थान पत्रिका में वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में चीफ एडिटर रहे आप। अभी हरियाणा सरकार में आप सूचना आयुक्त हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्रीमान गोपाल जी शर्मा मेरे छोटे भाई हैं, अपने भीलवाड़ा के और विधायक हैं, बिजोलिया जो क्षेत्र है मांडलगढ़, आप विधायक, आपका स्वागत अभिनंदन। आदरणीय के गुप्ता जी, देश के सफाई अभियान के ऐसा करना चाहिए कि प्रवर्तक हमारी बहन अनीता जी, सागवाड़ा से विधायक रही अनीता जी कटारा, आपका भी स्वागत है। बंसीलाल जी खटी का राजसमंद के विधायक रहे, उदयपुर जिले के बीजेपी के प्रभारी हैं। आदरणीय धन सिंह जी रावत, बांसवाड़ा के पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, फिर एमपी रहे, आपका भी स्वागत अभिनंदन। वंदना जी मीणा हमारे जिला प्रमुख थी, विधायक मिली ग्रामीण की, आपका भी स्वागत। श्रीमान हमारे बहन अमार जी खड़े रहे, आप उदयपुर जिले की हमारी जिला प्रमुख है, बहन का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। श्रीमान कालू जी गुजर नीचे बैठे थे, पूर्व मंत्री रहे भीलवाड़ा के, आप भी विधायक मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, आपका स्वागत अभिनंदन। श्रीमान चपलो साहब स्वयं इतने बड़े आदमी है, उसके बाद भी पीछे कुर्सी ढूंढते हैं, छोटा बन के रहने का आपका एक बड़प्पन है। श्रीमान परशुराम जी सिवल साहब विराजे, मेरे मित्र था, आपके बड़े भाई मेरे। श्रीमान नानालाल जी हमारी अपने खरवाड़ा के विधायक हैं। मैं एक बार सभी का जो माननीय सम्मानित सामने बड़ी संख्या में हमारे आयोजन समिति के, स्वागत समिति के पुष्कर जी बैठे, हमारे जिला प्रमुख, ऐसे अन्य लोग विराजमान है, कामराज साहब। श्रीमान आपको ऊपर पर पहली जीप किसान संघ के पास थी, टूटी फूटी जीप जो अनेक बार खराब हो जाती थी। कलपुर से मुझे कहा कि वहाँ गोमती के वहाँ लक्ष्मण सिंह जी भैया जी साथ में थे और जीप खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से ठीक करके उसको आगे बढ़ाया। ओम जी भाई साहब का शुरू से मेवाड़ पर प्रेम रहा है और हमारा सौभाग्य योग ऐसा बैठा। पहले कार्यक्रम दूसरी जगह तय हुआ था, तय होने के बाद वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया और आपका पहली बार इस महाराणा प्रताप की पवित्र धरती पर आपका बलिदान हुआ। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हमारे निवेदन का और आपने स्वीकार किया। मैंने भाई साहब को कहा कि आप तो भाई साहब हैं, महामहिम तो बाद में हैं, कार्यकर्ताओं के बीच के हैं, आप वहाँ ऐसा प्रदेश है, अभी पूछ रहे थे कि वह प्रदेश कैसा, सिक्किम, वहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें सारी वापरी जाती है, वहाँ कोई सेल्फोन कुछ भी नहीं है। दूसरा, प्लास्टिक मुक्त प्रदेश है, वो प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता वहाँ, बिल्कुल ही ऐसा प्रदेश है। भाई साहब के लिए तो आनंद का, भाई साहब ने अभी कार्यकर्ता मंत्री महोदय ने पूछा कि वहाँ मन लग गया क्या, भाई साहब ने कहा मैं तो 72 में जब संघ का प्रचार निकला तब से मन लगा और मान लिया ऐसा। हमारे सामने पद्मश्री श्याम जी बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर बाहर में। श्याम सुंदर जी पालीवाल, हमारा सौभाग्य आप पद्मश्री मिली आपको, मैं उनसे एक बार पुनः आप सभी मेरे निवेदन के आदरणीय कटारा साहब, मुझे महाराष्ट्र हुए हिरला जी कटारा विराजमान है, 90 साल उम्र है, यानी राजस्थान में ये 67 में उप प्रधान रहे, 63 में जनसंघ थे। कोई सोच सकता है ऐसे बुजुर्ग जिनकी प्रेरणा से हमने वर्षों तक काम किया, वर्षों तक जिला रहे, आपका स्वागत अभिनंदन। एक बार पुनः आप सब
पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन कार्यकर्ताओं के जिस प्रकार से चहके हमारे ओम जी भाई साहब रहे हैं, वो मैं ये निवेदन करूँगा। देवानो यदावे इंद्रदे आसा दातायो रक्षितारो दिवे दिवे देवायं देवान आयो रविरांतो देवासे भानोर्वाया निवेदाहो माहे वायं भगं विक्रमादिते गौपाया शां। मेवाड़ की गौरवमयी परंपरा से माननीय ओम प्रकाश जी माथुर का स्वागत और दीपक की डाली आदरणीय बाबूलाल जी गाड़ी का दुल्हा सिंह जी सारंगदेव सुनील जी जैन माननीय गौतम जी टक्का, विजय प्रकाश जी विप्लवी और दिनेश जी गुप्ता, मंत्री विजय प्रकाश जी विप्लवी और दिनेश जी गुप्ता, हितेश भाई लाजकोट, माननीय ताराचंद जी का शंकर जी लोड़ा और हितेश भाई, विधायक उदयपुर शहर, सांसद माननीय मनोहर जावड़कर, जगदीश जी मेनालिया और मोहित जी सनाडी। आदरणीय श्री चंद जी साहब रतलानी, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक का गोपाल जी खंडेलवाल और अशोक जी बाबेल, इसके अलावा मंचासीन हमारे कई वरिष्ठ जन पीछे बैठे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ ऋषिकेश जी शर्मा, कृष्णकांत जी कुमावत, राजेश जी, रोहित जी, ओम जी कोकावत, भंवर जी शर्मा आदि सबसे हरि सिंह जी रावत साहब का स्वागत। गोपाल जी शर्मा का मेवाड़ी पगड़ीदान का स्वागत करें। सूची में और शब्दों द्वारा परम आदरणीय ओम प्रकाश साहब माथुर का सम्मान स्वरूप अपने वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय कांत साहब। आदरणीय ओम जी भाई साहब, हमारे मुंह से निकलता ही नहीं कि हाँ वही, ये वही एक दिक्कत है हमको। सीधा सा जवाब ये है कि ये सफेद वस्त्र के अंदर साधु हैं, ये उनका एक क्वालिटी है। और भाई साहब क्योंकि हमारे नहीं रहे, उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, संगठन मंत्री भी रहे थे और भी कार्य रहे। सबके लिए मैं आज उद्योगपति जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश के 140 करोड़ को अपना परिवार मान रखा है, सरल सादगी के पर्याय जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल जी साहब कराड़ी। आज सिक्किम के महामहिम सरदे ओम जी भाई साहब के नागरिक अभिनंदन में अपने जीवन में कई लोग तो अपना परिवार बसाते हैं, लेकिन आपने तय किया कि मेरे लिए तो भारत माता पूरा परिवार है। और संघ की शाखा से जो संस्कार मिला, जिसके कारण से आपने भारत माता को मां माना,
और भारत माता को पूरा परिवार मानना। और उसी निमित्त आपको अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आपको भेजा गया, तो राजनीति एक अखाड़ा है, एक अलग टाइप का क्षेत्र है। जो राजनीति में होते वो समझते हैं और बाहर होते वो भी समझते हैं। स्थापना हुई थी और हमारा पहला लक्ष्य था, हमारे लिए देश पहला है, उसके बाद मेरी विचारधारा है, और फिर मैं ऐसा मानकर भारत माता को सर्वोपरि मानते हुए हम सब लोग राजनीति में हैं। आपने दिया तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोले कि तेने मोटरसाइकिल क्यों दी। मैंने बोला चिट्ठी आई, चिट्ठी की पालना की मैं संसेवक हूँ तो मुझे करना चाहिए, तो मैंने किया कि वो मोटरसाइकिल तो बिक गई होगी, और वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। तो इतनी याददाश्त है। और आप मैंने बधाई भी याद दी। ऐसे आदरणीय महामहिम ओम जी भाई साहब का मैं अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय ओम जी माथुर साहब और सम्मानित मंच, आयु की दृष्टि में मैं बहुत छोटा हूँ, अनुभव की दृष्टि में भी बहुत छोटा हूँ, परंतु मैं आप सबको मेरे स्मृति पटल पे एक चीज अंकित है, उसको बताना चाहता हूँ। विधानसभा के चुनाव 2003 की बात या 98 की बात है। अर्नोद में गोतमेश्वर महादेव में आप पधारे थे, मंडल की मीटिंग थी, सब लोग इकट्ठे थे 98 और उस समय टिकटों का मामला चल रहा था। कुछ लोग मीटिंग चलते हुए नारेबाजी करते हुए अंदर आए, परंतु आपने एक झटके में कह दिया चुपचाप बैठ जाओ, ये बात बाद में होगी, अभी संगठन की मीटिंग चल रही है, मैं सबकी सुनूंगा और जो पार्टी हित में होगा, संगठन के हित में होगा, वो काम होगा। 1 मिनट में। और जब भी आपके पास बैठता हूँ एक अलग सा ही अनुभव होता है। और जिस प्रकार से आप संगठन मंत्री रहे, तब नीचे जब कार्यकर्ता किसी की बात करता था कि हम कहाँ जाए, तो सीधा एक ही नाम आता था, एक कार्यालय में आदरणीय भाई साहब के पास जाएंगे तो वहाँ हमारी समस्या का समाधान होगा। और उसी प्रकार जब हम इनके पास बैठते थे, पूरे राजस्थान की छोटे से छोटे गाँवों की जानकारी आपके पास टिप्स पे, चाहे से जैसलमेर की बात करें या बांसवाड़ा की बात करें, पूरे राजस्थान में आपने घूम घूम करके संगठन को करने का काम किया और निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम किया। आपने संगठन मंत्री रहते हुए जो पहचान बनाई, जो संगठन को ऊंचाई दी, वास्तव में एक संगठन के कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, ये कहीं न कहीं आपसे सीखना चाहिए। और हम सबके अपने आदरणीय ओम जी भाई साहब, इस मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय प्रबुद्धजन, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की धरती पर महामहिम बनने के बाद हमारे अपने आदरणीय ओम जी भाई साहब का मंच पर विराजमान सभी नेताओं की ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हर कार्यकर्ता को काम और हर कार्यकर्ता का सम्मान यदि किसी नेतृत्व से सीखना है तो हमको आदरणीय ओम जी भाई साहब में वो परिलक्षित भी होता है, देखने का, सुनने का, सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मुझे ध्यान है कि 1989 में जब मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते मैंने काम शुरू किया, उस वक्त के उसके बाद जब आप संगठन महामंत्री के रूप में आपका आशीर्वाद मेरे सहित राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को मिला और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण आपने किया और राजस्थान ही नहीं, अभी तो देश के अलग अलग भागों में, चाहे आप मध्य प्रदेश रहे हो, महाराष्ट्र रहे हो, गुजरात रहे हो, छत्तीसगढ़ रहे हो, अलग अलग राज्यों में जहां भी गए वहां संस्कारित कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का काम आपने बखूबी किया। शपथ ली, महामहिम का पदभार ग्रहण किया तो सबसे पहला आपने उस सिक्किम राजभवन में जो किया, अपनी मां के नाम एक पौधा लगा करके
अपनी बातों की याद किया और देश की जनता को, सिक्किम की जनता के लिए एक संदेश भी दिया। तो मैं तो इस के नाम अवश्य लगाए। माँ जीवित है तो माँ के साथ लगाए, माँ का स्वर्गवास हो गया तो माँ के चित्र के साथ लगाए। बहुत गंभीरता के साथ राजनीतिक विषयों को यदि समझना है तो अखबार में यदि सुर्खियां हैं और वो भी ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती थी। ये एक अभ्यास था और जितने भी अभिनव प्रयोग या कि राजनीतिक विषयों पर किया गया कोई भी एक टिप्पणी, एक कथन, एक मार्गदर्शन करता पूरे क्षेत्र को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, ये हमने आपसे सीखा है। और बाकी एक व्यक्ति कैसे एक संस्था के रूप में, वन मैन आर्मी के रूप में पूरी व्यवस्था को कैसे बदल सकता है, कैसे कर सकते हैं, और ये हमें सीखने का यदि कहीं संकेत मिला है, हमने देखा है, यूट्यूब पर उस दिमाग से देखा है, हम लगातार अभ्यास करेंगे। और भाई मैं समझता हूँ कोई इस तरह से जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक भाई के नाते इनका पूरा आशीर्वाद राजनीतिक क्षेत्र में मिला है मुझे। और वास्तव मुझे याद है पहली बार जब मंत्री बना तो उनका उस समय किसान संघ के संगठन मंत्री थे, लेकिन हर सप्ताह मुझे संभालते थे। वो दिन आज भी मुझे याद है और संभालने का वास्तव में पारिवारिक जो एक आदमी था उसको मिलती आज भी मुझे किस शब्दों में व्यक्त करूं। हमारी मंच और मैं बड़ा चिंता कर रहा था कि लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर आप तो सबको जानते हैं, कोई 80 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 120 किलोमीटर दूर से आया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओम जी भाई साहब की लोकप्रियता राजस्थान। और जितने लोग मंच पर है नीचे जो ओम जी भाई साहब के परिचित है, उन सब में सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो मैं हूँ। भी सही कह रहा हूँ, मेरे कंधे आज भी दुखते हैं, इतनी मार कहीं नहीं। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना आदमी के सोने को किस्मत दबाते हैं साहब, ये असली चोरी है राजस्थान में। उन्होंने राजस्थान में ऐसे लोगों को पैदा किया, ऐसी टीम तैयार की। और मैं राजस्थान की बात नहीं करूँ, अगर पूरे हिंदुस्तान में आप देखें, गलासे साहब कह रहे थे कि ओम जी भाई साहब को जो राज्य में प्रभारी के नाते भेजा, या जहाँ जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने पूरी की। लेकिन मेरा यह मानना है कि आज हिंदुस्तान में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उसके पहले जो पृष्ठभूमि अलग अलग राज्यों में ओम जी भाई साहब ने जो प्रभारी मंत्री काम धरती पर आपका नाम नहीं करने के बाद पहली बार आदरणीय ओम जी भाई साहब ने हजारों संघ के स्वयंसेवक, सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जानकारी है। वही आपकी प्रेरणा के स्रोत रहे, आपके गुरु जी रहे, और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आपने राज संघ की श्रेष्ठता अपने जीवन में प्राप्त की। और इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सबके लिए समय सीमा तय थी 3 मिनट। मैं अभी कार्यक्रम की रचना देख रहा था, माननीय धर्मनारायण जी ने उसमें मेरे आगे समय नहीं लिखा है, तो मैंने पूछा कोई गलती तो नहीं हो गई है, छूट गया हो? तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी इच्छा उम्मीद है, इसलिए भाई साहब को प्रणाम करके आया हूँ, क्योंकि डांट तो मुझे बाद में पड़ेगी, अभी तो आप सबके बीच में हूँ। आज जिनके कारण से मैं यहाँ हूँ, प्रातः स्मरणीय काकोसा लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, मैं उनका भतीजा हूँ। मेरा जीवन भी उनकी ही योजना से तैयार हुआ है, पत्रकारिता में हो चाहे आज सरकार में। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, समय कितना लगेगा मुझे नहीं पता। पहले तो ये कि अभी
कृपलानी जी कह रहे थे 80 किलोमीटर 150 किलोमीटर सब दूर से आए, मैं चंडीगढ़ से आया हूं। और इसलिए कि धर्मनारायण जी का नाम ही धर्म है, धर्म संकट पैदा कर देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, साथ में नारायण लगा हुआ है, तो जब नारायण आ जाते हैं तो बेटा पार। तो धर्म संकट मेरे सामने था कि आना है, और नारायण होने से मैं यहां तक पहुंच सका हूं। अब आता है प्रसंग माननीय मुझे वैसा था, कहां से शुरू करूं और किन शब्दों से बात करूं। पत्रकारिता में शब्दों का खिलवाड़ लेखनी में करता रहा हूं। आज मेरे सामने संकट है, भावनाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं है। आप समझ सकते होंगे मन की स्थिति क्या है, क्यों नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा। मैं बात शुरू करूंगा उससे पहले एक बार जरा प्रेम से भारत माता की जय ऐसी बोलिए जिसमें भारत माता के यशस्वी सपूत ओम प्रकाश माथुर को समर्पित हो। भारत माता की ये इसलिए बोला है, मैं भाई साहब के साथ में 45 वर्ष पूर्व के उस दृश्य की आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूं। 45 वर्ष 1980 की बात कर रहा हूं। भारतीय किसान संघ का एक छोटा सा कार्यालय मिलना भी उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी। आज तो हमारे पास भव्य भवन है, साधन है। सीएसपी में कर्नल है, उनका एक बंगला छोटा सा, उस बंगले का गैरेज पोर्शन भारतीय किसान संघ का कार्यालय बना था। और संघ कार्यालय के बाद जयपुर में पहला कार्यालय था। ओम जी भाई साहब की जरूरत को आप समझ सकते हैं। उस कार्यालय में मुझे भाई साहब के साथ रहने का सौभाग्य मिला लगातार। इसलिए मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं कि भावों को किस रूप में व्यक्त करूं। मोटरसाइकिल की बात आ रही थी, अभी खिलाड़ी जी बता रहे थे, भाई साहब के लिए मोटरसाइकिल आई। माननीय सोहन सिंह जी प्रांत प्रचारक थे, और तय हुआ कि संघ कार्यालय में मोटरसाइकिल हो या नहीं, ओम प्रकाश माथुर के लिए मोटरसाइकिल होनी चाहिए। प्रदेश के किसानों से मिलने जाएंगे। यह अलग बात है कि उस जीप का गियर कब निकला, मोटरसाइकिल को कैसे पैदल चलाना पड़ा, बहुत से किस्से हैं, उनमें नहीं जा सकता, समय सीमा है। एक बात यह कहना चाहूंगा, बस 2-3 बातें पूरा करना है। एकमात्र संकल्प यही है, यही ओम जी भाई साहब अपने संघ के गीत की पंक्ति है, तन समर्पित मन समर्पित यह जीवन समर्पित, चाहता हूं ये देश की माटी तुझे कुछ और भी अर्पित करूं, यही ओम प्रकाश माथुर। मैं महीना और साथ रहने का मौका मिला, तब से आज तक ओम जी भाई साहब का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहता है। अब अभी भी मिलेगा और भविष्य में मिलेगा। इसी आशा के साथ में मैं जो सर्व समाज सेवकों सम्मान समिति उदयपुर की ओर से प्रसिद्ध अभिनंदन पत्र का वाचन आपके पास करता हूँ। राष्ट्र उत्कर्ष के लिए कटिबद्ध ध्येयनिष्ठ कुशल संगठक धरतीपुत्र लोक संग्रही माननीय श्री ओम प्रकाश जी माथुर महामहिम राज्यपाल सिक्किम प्रदेश को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस व्यक्तित्व का अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा, समाज में आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना व सुचितापूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के लिए जीवन का सर्वस्व स्वयं प्रेरणा से मां भारती के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। सिक्किम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के पद पर आपके आशीष होने से देश और प्रदेश में आपके ध्येयनिष्ठ, कर्मठ, संगठनशीली एवं समर्पित जीवन से अनुप्राणित लाखों लोगों के हृदय में उल्लास व प्रसन्नता है। इस दायित्व को ग्रहण करने के पश्चात प्रथम बार मेवाड़ पधारने पर आपका अभिनंदन करते हुए हम गौरवान्वित हैं। हे स्वनाम धन्य विभूति ओम में समाया है हमारे सांस्कृतिक धरोहर का विभव। विश्व पटल पर इसके प्रकाश को प्रकाशित करता है वही नाम जो ओम प्रकाश धारण करके आप अवतरित हुए। इधर आओ सर।
और यह आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर। आपका प्रदर्शन इलाहाबाद में श्री राम जन्मभूमि संघर्ष देश गाथा राममंदिर निर्माण होंगे। आज ये भी नहीं सोचा था कि मेरा कोई सम्मान समारोह होगा। मैं कल्पना भी नहीं करता था। इमरजेंसी में जेल भी रहा। 1979 आते आते क्योंकि मुझे भी खेती में रुचि थी। मेरी गर्मी में और कम पानी में कैसे फसल हो उसकी चिंता करने वाला व्यक्ति था। तो मुझे पहले लक्ष्मण सिंह जी के साथ वो संगठन मंत्री बने, मैं सब राज संगठन मंत्री बना। और जब मैं मेरे जीवन के बारे में सोचता हूं तो वास्तव में मेरा जीवन बड़ा ऊपर खाबड़ रहा। मैं बचपन से संशय नहीं, मैं तो एक्सीडेंटल संशय बना हूं। काफी लोगों को पता होगा ये इतना। हमारे वाली में माननीय ब्रह्मदेव जी प्रांत प्रचारक थे, उनका कार्यक्रम था। हमको भी सूचना मिली कि हमारे संघ का कार्यक्रम आप देख लो। मेरी अच्छी मंडली है दोस्तों की, आज भी मैं उस दोस्ती निभाता हूँ। साल में 3 बार उन दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ बार बार। हम सबको निमंत्रण दिया कि आप आइए देखने। हम भी गए। बाली में गणगौर का मेला लगता है और उसमें भिन्न प्रकार की रेशें होती है। घुड़ रेस, ऊंट रेस, पैदल रेस, कई तरह की रेशें होती है। तो हमको बुलाया गया, हम चले गए देखने। अब जो ध्वज लेकर के घोड़े पे बैठने वाला था गणपत जी सोनी के, अभी उनका प्रकाश हो गया गाड़ी के, बड़े अच्छे मोटे संगाल गए सोचते होंगे तो मोटा ताजा चुनेलाल की जगह बैठेगा अच्छा लगेगा। क्षमा करना, मैं मंच पे किसी का नाम जानबूझ के नहीं लिया, कारण क्या समय बहुत हो गया और सब हम कार्यकर्ता ही हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। और इनसे ऐसा भी कोई नाराज नहीं हो रहा है, कोई नाराज हो जाएगा, हमको तो नाम ही नहीं लिया। आजकल ये राजनीति में ना थोड़ा संकट था उसमें। 10 लोग बैठे, एक आधा का नाम भूल गए तो उसकी तो लेवल निकाल देते थे। अच्छा तुमने मेरे नाम नहीं लिया, नहीं क्या नाम मेरे यहाँ, तो माफ करना भाई, आप सब नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, मैंने नाम ले लिया। तो वो घोड़ा बेचता कार्यक्रम में डंडा पड़ते। विद्याधर जी गुरु हमारे जिला प्रचारक थे। हमारी एक मंडली शैतानों की मंडली की जाती थी वहां बाली में। अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी, अच्छे हॉकी के खिलाड़ी, अच्छे फुटबॉल के सवाल। तो गुरु को कहीं भी पता था ये जो चौकड़ी में ये घुड़सवार भी है, मैं और एक गर्दन सिंह थे। तो गुरु ने कहा हमारा टाइम क्या हुआ है और हमारी गड़बड़ हो रही, घोड़ा झिझक रहा है। तो मैंने कहा घोड़ा को तो लाओ, तो तांगे का घोड़ा, मैं 2 मिनट में इसको मुंह में झाग मारूंगा। तो पास में ही नदी सूखी बह रही थी, मैं बैठा कूद के दौड़ा, लेकिन वो तो घोड़ा फिर वापस उठ के। अब टाइम क्या हो गया, तो गुरु के सामने, विद्याधर जी के सामने, प्रांत प्रचारक के सामने मजबूरी खड़ी हो गई। तो मुझे कहा आप बैठ जाओ। मैंने कहा मेरे पास आपकी कोई गैस नहीं होती थी, मैं कैसे बैठ जाऊँ। तो मेरी अपनी वस्तु बना था, आपको अभी बीजेपी की सारा निकल वगैरह दे देते। और मेरी उस समय गुरु सौरा घोड़े की मजबूरी की वजह निकल पहना बैठा, और मेरी वो पहली प्रार्थना थी और वो मैं और 71 की बहुत लंबी भी नहीं, और 72 में प्रचारक की। फिर मैं धीरे धीरे किसान संघ, अखिल भारतीय किसान संघ में दायित्व भी रहा, 3-4 पंथों का अधिकारी रहा। फिर बीजेपी में आ गया। अब बीजेपी पहले नहीं थी। चुनीलाल में भी नरेंद्र मोदी जी का पेपर आउट कर दिया, मुझे कहाँ भेजा, किसने भेजा, ये मेरे खोज का विषय। लेकिन मैं तो जब से संशय बना हूं, अंग्रेजी में शब्द है रेगर टेकर, घुमक्कड़ जाति, तो मैं तो गाड़ी और लोहार हूं। जहां पार्टी ने कहा, जिस जगह कहा, जो काम दिया, छोटा दिया, बड़ा दिया, कई बार मन में आता आपने इतना बड़ा काम कर दिया, छोटा काम
कार्यकर्ता के नाते छोटा बड़ा कोई नहीं होता। तो मैं इस तरह से चलता चलता मेरे काफी मित्रों ने मेरे जीवन का वर्णन भी किया, लेकिन जब लक्ष्य एक हो, मन में दृढ़ इच्छा हो, मन में कुछ तर्क देने की क्षमता हो, तो व्यक्ति किसी भी मंजिल को पार कर सकता है, किसी भी मंजिल को पार कर सकता है। तो हम भी जब विचार देखते हैं हमारे संगठन में, तो किसी ने कल्पना की थी क्या कि आज के स्थान में हम लोग पहुंचेंगे? मुझे वो दिन भी याद है जब कभी किसी चुनाव में जमानत बच जाती थी तो हमारे सीनियर लोग मिठाई बांटा करते थे, मिठाई जमानत करके, जमानत करके। आज वो नहीं। मुझे याद है किसान जी का काम करते बाबूलाल जी ने ठीक नहीं बात, बाबूलाल जी नहीं करे, मुझे बेटा आपके धरनारायण ज्योति सबको मैंने मोटरसाइकिल दी थी, ये घूमो फिर। लेकिन मैंने प्रेरणा कहाँ से ली? प्रेरणा ले लक्ष्मण सिंह, मुझे ध्यान है लक्ष्मण सिंह धावाएगा, मुझे ध्यान है गणी राव साहब का, अरे क्या बुलेट ट्रेन निकलते थे, जिधर निकलते राम राम खड़ा हो जाता था, लोगों में काम उस प्रकार से खड़ा किया गया। और मैं गवाह हूं, एक जवान था उनके साथ, जो मेरे से 20 वर्ष 25 वर्ष खड़े थे। लेकिन मैं उस जवानी में जब उनको देखता था काम करते हुए, तो मेरे भी मन में तड़पन पैदा होती कि क्या जीवन के व्यक्ति है लोग, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कुछ पता नहीं किसी को, जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, नहीं मिला 2 दिन भूखे रह गए। आज इस मुकाम पे जो हम पहुंचे, ये मुकाम वाला पहुंचने में इतनी आसानी नहीं है। हजारों हजारों लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का बलिदान इसमें जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज हम सबको, मेरा ठीक है बहुमान, मेरे को तो 29 तारीख को सुबह सुबह आ रही है, प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उनकी क्या कर रहे हो? मैंने कहा बस वॉक करके अभी बैठा ही हूँ, हमको कुछ काम देना, मैं तुमको कुछ काम देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आज तक क्या कानून दिया क्या किया? वो हंसने लगे, क्या बात है, ऐसा कैसे? मैंने कहा हाँ काम दिया, मुझे बता दो आपने कुछ मुझे इनाम दिया तो बता दो। और ठीक बताया, मैं जो कुछ कहना वो कह देता हूँ, थोड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी। नहीं, मैं आपको अलग से एक काम राजस्थान छोड़ के देना चाहता हूँ। मैंने कहा पिछले 25 सालों से राजस्थान छोड़ के ही काम कर रहा हूँ, 2000 से बाहर काम कर रहा हूँ, और कभी मन में हीनता नहीं आई मेरे, कभी मेरे मन में एक आशा नहीं आई कि बाहर क्यों भेजा। अरे जब मैं प्रचारक बना तो सोचा था क्या, उसमें तो सोचा था राष्ट्र प्रेम, मुझे राष्ट्र के लिए काम करना। तो ये जो स्थितियां बनी और कहा काम का घोषणा हुई, टीवी पे लाइन आने लगे। अब दिन सिर्फ एक मेरे पास, अभी संजय जी ने, श्रीचंद जी ने सिक्किम के रस्तों की चिंता की। मैं वास्तव में कठिन रस्ते हूँ। 2023 की तीस्ता की बाढ़ ने बहुत जबरदस्त नुकसान किया। 1800 मेगावाट के 3 हमारे हाइडल प्रोजेक्ट नष्ट हुए। जो हम विद्युत बाहर भेजते थे, आज हमको महंगी विद्युत अन्य जगहों से खरीदनी पड़ रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ क्या, इन कठिन रास्तों को भी ठीक किया जा सकता है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आप ये लोग कर देना, तुम्हारे बात मेरे को पहुंचने से पहले हो गया था वो राजस्थान नहीं है, NH10 है जो बारडोगरा से गंगटोक ले जाता है। NH का है वो कहीं गलती से मेंटेनेंस PWD बंगाल को दे दिया। पहले भी जाकर चीफ मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी के साथ बैठा तो मेरे सामने विषय आया, और वो बंगाल का PWD को पैसा गया वो खर्च नहीं करते, क्योंकि उनको एक फायदा था कि गंगटोक जाना है तो वाया दार्जिलिंग जाना पड़ेगा। ये विषय बोलना नहीं था, लेकिन संजय जी ने छेड़ा है और श्रीचंद ने उसे पुट लगाया है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं आया, ये विषय मेरे से बोलने की नहीं थी,
लेकिन थोड़ी इनको भी आएगी समझ में बोलूंगा तो मुझे पता लगा उनको इंटरेस्ट अगर दार्जिलिंग जाएगा तो रेवेन्यू हमको भी मिलेगा बंगाल में। और फिर कई बार क्या होता है टूरिस्ट दार्जिलिंग जाके देख लिया बाहर, अब सिक्किम जाने की क्या जरूरत है। मैंने विधि ने 24 आवर्स दिल्ली में आने के गडकरी से बात करके तुरंत पीडब्ल्यू से विड्रॉ करवाकर एनआई को दे दिया और हमने चाहिए काम शुरू किया। और इसी तरह चंदेली भारतमाला प्रोजेक्ट भी 15 दिन में शुरू होने वाला है। भारतमाला प्रोजेक्ट लेकिन संकल्प भक्ति नहीं है मेरे भाई, तुम भी जाके आए हो नाथुला दला है ना, कैसा रोड बना है। मैं खुद जब लोग विधानसभा की लोग राज्यसभा की कमेटी लेके गया था 10 जगह हम विधायकों को धक्का देना पड़ा था चाइना को। और जहां तक मेरे काम का है मैं 30 को तुरंत वैजाज अपने मालूम कर गया। उस दिन मौसम अच्छा था, हेलीकॉप्टर से पहुंच गया। शाम को 31 को शपथ ली और 1 तारीख को 4 बजे हमको राष्ट्रपति भवन में पूरे देश भर के गवर्नर्स का कॉन्फ्रेंस में जाना था। तो 1 से 4 तक मेरा 4 से फिर मैं वापस गंगटोक गया। 5 को उनका विधानसभा सत्र शुरू हुआ और राज्यपाल का अभिभाषण होना था, वापस आ गया। 6 12 7 को वापस आके कॉलोन करना था। उनमें लगा सिर्फ 12 दिन में अब तक गंगटोक में रुका। उसके बाद उनकी बता सकता हूँ, मैं यहाँ वर्णन नहीं करूँगा, नहीं तो आप अपनी तारीफ करने लगे। पता कर लेना कितना सिक्किम की क्यों रचना में खतरा है। मैंने वो वाइब्रेंट विलेज जो हमारे राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गवर्नर्स को वाइब्रेंट विलेज में जाना चाहिए। और वास्तव में देखो भाई, गवर्नर एक नाम बड़ा है लेकिन गवर्नर राज्य और केंद्र का एक सेतु है। वो कैसे राज्य का डेवलपमेंट हो, जिस राज्य में उसको लगाया गया उस राज्य का विकास कैसे हो, वहां के नागरिक कैसे सुखी हो, उसके लिए और एक बहुत अच्छी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर्स के लिए दी है। 1922 में उसको लॉन्च किया। बॉर्डर के लगभग 400-500 गांव, यानी नेपाल से लगाकर जो सारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उन गांवों को वाइब्रेंट विलेज के नाम से तय किया और 4,800 करोड़ की राशि उन गांवों के लिए तय की। कारण क्या है कि बॉर्डर पर खाली फौज की रक्षा करती है। बॉर्डर पर क्योंकि चुनेला को कैसे पता लगाई थे, मेरे को खोजकर मुझे पेपर आउट के तो केवल मुझे कहते आपको तो छोटा प्रदेश दिया, छोटा नहीं दिया, ऑर्गेनिक प्रदेश दिया। तो उस वाइब्रेंट विलेज में सारी रचना बनाई, पैसा दिया उनको। और मेरे खाली गंगटोक जिले में 4 वाइब्रेंट है। मैं 2 वाइब्रेंट का दौरा कर चुका। एक वाइब्रेंट तो डोकलाम से सिर्फ 3 किलोमीटर था। ऊपर से अगर देखें तो चाइना की सारी चौकें दिखी थी, इधर इंडिया की चौकें थी, वहां तक जाकर आया। और तो करना नहीं कैसे जाएगा। और वहां जो मुझे दिखा, कलेक्टर साहब अधिकारी साहब कहते थे तो हमारा काम वो है। मैं काम गिराने नहीं आया और ये कोई मेरा सम्मान नहीं है, ये कार्यकर्ता का सम्मान है। लेकिन मेरा सम्मान नहीं है, मैं भी आप से कार्यकर्ता हूँ। अभी बैठे बैठे जब नजरे घुमा रहा था तो मैं कह सकता हूँ परीक्षा मत देना मेरी, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 150-200 के नाम में मुख्य जवानी जानता हूँ, मुझे बुला दो। ये हमारी आत्मकथा नहीं है, ये हमारा संगठन कोशिश कर रहा है, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये जो कोई अकेले व्यक्ति वहां तक नहीं गया, ये आप लोगों की मेहनत, हमारे पूर्वजों की मेहनत। अरे कोई सोच सकता था क्या? एक युग था तो हम मजाक करते थे, हम एक दीनहीन देश के नाते जी रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े देश हमको गरीब, अनपढ़, किसान, मजदूर, सपेरा वाला देश क्या बोलते थे। और आज देश आप सबकी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है। पहले कहते थे लोग अमेरिका जाएंगे, रशिया नाराज होगा, रशिया जाएंगे, जापान नाराज होगा, जापान जाएंगे, चाइना नाराज होगा। अब धड़ल्ले से आपका कार्यक्रम दुनिया भर में जाता है, किसी की परवाह नहीं करता, अपने देश की बात करके बोलता है। आपकी
तपस्या है, ये कोई अकेले नरेंद्र मोदी की तपस्या नहीं है मेरे भाई। ये आपने जो बूथ पर काम किया, आपने जो नीचे काम किया, आपने रास्ता की अलग लगाई, विभिन्न प्रकार के संगठनों से लगाई है, वो हमारा नेतृत्व वहां तक पहुंचा। अभी ताजा 2 दिन पहले कोई कल्पना कर सकता है? भयंकर फाइटिंग हो रहा है, आपका नेता यूक्रेन जाता है अकेले में बैठ करके, और भले से वो नहीं करता कि रशिया क्या सोचेगा, उसे अगर रशिया भी जाकर आता है, और बिना कहीं रशिया ये तय करता है कि जब तक मोदी यूक्रेन क्षेत्र में रहेंगे मेरी ओर से कोई फायदा नहीं होगा। ये आपकी पिटाई का फल, ये तो पिटाई के लिए आपकी पिटाई का फल है। अब दुनिया झांकने लगी हमारे सामने। अभी कल से रक्षा मंत्री यूएसए में थे, मैंने भागा आने से उनसे चर्चा करता कि हम दोनों मिलकर के क्या क्या कर सकते हैं। बाकी कंपनियां कहती हैं आप और मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। आज जो हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये मुकाम आपके परिश्रम का फल है, आपके परिश्रम का। और मैं तो बिल्कुल कर रहा हूं, मेरा तो बड़ा ओवर था बन रहा था एजुकेशन का, लेकिन मेरे भी ऐसी अपना क्या ना गाँव में नाल डाल दी, नारिया नाल डालो नहीं डाला, मारवाड़ी हमने डालवा दे, तो मुझे भी लाइन में लगा के काम करना सिखा दिया। और इसलिए काम करते करते अब माँ महीन और वो महीन और ये सब टेम्परेरी चीजें हैं मेरे भाई, सब टेम्परेरी मत रहो आप। मेरा भी कहना 5 साल गए, इनको मैं आपका भैसा नहीं होगा, हमने भैसा। तो इसलिए इसमें हमको पढ़ लेना, हम सब मेहनत करके इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाए और उस रास्ते में चल पड़े। दुनिया मानने लगी है, पूरी दुनिया कहने लगी है, किसी हिम्मत नहीं जो अपने ऊपर सामने हाथ दिखा के। मैं जब नाथुला भाई पर गया तो वहां बिल्कुल बॉर्डर पर उधर चाइनीज रहते इधर था, उसके कमांडर को पता लगा कि सिक्किम के गवर्नर साहब आए, तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर इंचार्ज, मुझे उन्हीं की मीटिंग लेने जाना था बातचीत करने। उनको पता लगा गवर्नर साहब आए। अच्छा मेरी भी तैयारी थी, वो आएगा वहां जरूर चलाऊंगा, ऊपर जाएगा तो हम भी मांगा था उनको। लेकिन जब मैंने वहां देखा दृश्य, यहाँ अपन कुछ सुनते हैं लेकिन वो वहां इतने डिफेंस में है हमारे सामने। मैं जब गया उनका कमांडर भी आगे आकर के, हालांकि बॉर्डर क्रॉस उन्होंने नहीं किया, हाथ मिलाया, मैंने भी उनको मिठाई का डब्बा दिया, बड़े राजी होकर के लिए। ये दृश्य हमने पैदा किया है। आज भोपाल में 3 किलोमीटर हमारे गांव बसा हुआ बैठा, ये सब नीचे से आप लोग प्रेरणा, आपकी ताकत काम करेंगे। क्या आपने जन जन में ऐसा कोई सोचता था क्या कि 30 साल बाद अकेले एक पार्टी पूर्ण बहुमत के दिल्ली सरकार बनाएगी? हम सब लोग इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। बाबूलाल जी तराई जी में हंसी मजाक बहुत करता था पहले कि सब लोग, हम नंदी से, ये तो नया है लेकिन नंदी से भी मेरी बहुत दोस्ती रही, किससे नहीं रही, और कई उतार चढ़ाव देखे। हमने धर्म सिंह जी के टाइम में भी बड़ा विचित्र सा अनुभव किया, जैसा कहा नए नए प्रयोग करते। हमने मिली नंदा सरकार में था, हमने साल भर में मिली उस पार्टी को तोड़ करके जनता दल की बनाया। शिवजन को पता हो गई बात, हाँ तू भी सॉरी भाई मैं तू भी बोल देता हूँ। तो उसमें जनता दल बनाए, कार्यकर्ता भी उठे स्वाभाविक रूप से मुझे बाप पूरा बात सरकार बंदी सिर्फ रिपीट हो रहा था, काम हुए थे और कहीं नहीं हुए। तो ये जो हमारी संकल्पना, हम सबको साथ में लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ते रहेंगे। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसको अच्छो जिसको नहीं, वो नहीं आया मैं नहीं हो, वो नहीं आया मैं नहीं हो, ये नहीं। हम सब मिलकर के हमारे पास में लक्ष्य होना चाहिए देश राष्ट्र। मुझे कई बार मेरे मित्र पूछते हैं, विरोधी दलों के लोग मिल जाते हैं मुझे, क्योंकि मैं भी 12-15 साल राज्यसभा में रहा, हाउस में रहा, तो ज्यादातर मेरे विरोधी दलों का दोस्त अच्छा रहा हूँ मैं, बढ़िया विश्वास, वो मेरे साथ ज्यादा भी करते थे। तो पूछते थे कि आपकी ये खाता कब है?
ये सोते कर तो ये विषय उनके दिमाग में आता था, इसलिए हम सब लोग मिलकर के आज मेरे आना था। निश्चित रूप से राजस्थान आने का मौका भी नहीं मिला, सबके मन में थी एक बार आप आए, लेकिन समय इतना टाइट था तो मैंने कहा पहले मैं जयपुर जाऊं, लेकिन उनकी सब बीच में धर्मनारायण जी का 25 हमारे यहाँ हुआ तो मैंने तय किया नहीं जाना चाहिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि महाराज की पवित्र भूमि पर, मेवाड़ की पवित्र भूमि पर गवर्नर बनने के बाद पहली बार हुआ। आप सबका आभार, इतनी भारी बरसात में भी इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो। लेकिन भाई मैं ना मामाया हूँ, मामाई हूँ, ना कुछ हूँ, आपके लिए तो ओम जी भाई साहब ओम जी हूँ, इसी तरह का है ये साहब ठीक का मेरे साहब का हमसे मुझे निकलेगा नहीं मामा मैं मामा क्या क्या करते हैं मामा हम तो ओम जी भाई साहब कहेंगे बात तो नहीं है ये सबने एक बार तो आगे आगे बोला मामा फिर आगे मैं शुरू कर दिया ओम जी भाई साहब। तो हम सब एक होकर के देश को आगे बढ़ना है, उसमें अपना योगदान करें। हम लोग भी योगदान कर रहे हैं, आप लोग भी योगदान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे सामाजिक जीवन में 52 वर्ष हो गए, लगातार 52 वर्षों से पता नहीं कितने उतार चढ़ाव और कितने मैंने देखे। और एक मेरे बारे में कहा जाता है कि जहाँ परिवार और सरकार, ऐसा नहीं हो सरकार में कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, मैं हमेशा कार्यकर्ता को केंद्रित रख करके फिर आगे की योजना बनाता हूँ, उसके अलावा कोई योजना नहीं करता। और इसकी हमारी पूंजी है, ये कार्यकर्ता पूंजी है। और इसलिए प्रभाव चाहे हो या नहीं हो, वो सरकार कार्यकर्ता की है। यही शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए भारत माता की से आयोजित कार्यक्रम में आदरणीय भाई साहब का अभिनंदन प्रारंभ होता है। ठीक है। सर्वप्रथम श्रीमान शांतिलाल जी साहब चक्रोर, श्रीमान सुचेंद्र जी कपलानी, ये सब यूं श्रीमान सुरेंद्र सिंह राठौर, श्रीमान अरे भैया ऊपर जा रहे हैं, इससे नहीं हमारा काम चल रहा है। गोपाल लाल जी शर्मा, रणजीत सिंह जी भिंडर, अनिता जी, गोपाल जी बावे, हिम्मत सिंह जी दादा, सुधीर जी जोशी, शांतिलाल जी मेघवाल, दलित देवीटांगी, सत्यलाल जी पाटीदार, कमलेश जी जोशी, लालचंद पटेल, गंगा जी शर्मा, गुरु सिंह जी दादा, अमरेंद्र सिंह शिवानी, गोविंद जी अग्रवाल, मान सिंह जी बारट, अशोक जी नालाबाद, युगेंद्र सिंह खड़ोली, श्रीमती रत्नदेवी चौधरी, श्री माधवलाल चौधरी, श्रीमती ममता कुमार, श्री देवी, श्री लोकेश जी द्विवेदी, श्री भावना, राजेंद्र शेखावत, जी बांसी, नरेंद्र सिंह डॉक्टर अमरीश पुरी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राव, रमेश जी भट्ट, जीत सिंह जी अहमदाबाद, विनोद जी कावड़िया, गुरप्रीत सिंह जी सोनी, प्रशांत अग्रवाल, विजय सिंह जी चौहान, हाँ चलिए भैया, श्री अमर सिंह जी साधला, श्री अनिल जी राजानी, श्री राम प्रताप राय जी चुप, अरे भैया पीछे रहो भैया, पीछे रहो भैया, श्री प्रेम सिंह जी श्रीमती सुषमा, हो गया सर, श्री दिनेश जी माली, श्री हरीश जी मीणा, श्री चैतन धनाड्य, श्री दिलीप धनाड्य लाटू, श्री ग्राम सुरेश जी, मोबाइल श्री ऋषभ चंद्र राव, श्री हरिशंकर शर्मा, श्री परेशान सेल, श्री प्रकाश सिंह जायसवाल, श्री ओमप्रकाश जी कोकावत, श्रीमान मनमोहन सिंह जी, श्री मोहन जी अग्रवाल, श्री
श्री रंगाराज गोया, श्री राजेंद्र शिवाजी, वीडियो चल रहा है मेरा वीडियो डॉक्टर देवी कोठारी, श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव, डॉक्टर आदेश राज, श्री राधेश्याम श्री राजेश चौधरी बड़ोरा, श्री श्री विद्याशंकर मेहता, श्री कैबिलाल पालीवाल, अरे सुन की मुखी जी, अरे मुखी शर्मा, श्री चंद्रशेखर की दादी, श्रीमती कुंजी मैनावर, श्री रमेश सिंह, श्री अनिल गुजराल, श्री जम्मू सिंह रानी, श्री देवेंद्र गुजराल, श्री कर्नाटक बताया, श्री श्याम सुंदर जी राव, डॉक्टर विक्रम मेहरिया, अजय जी, श्रीमती पुरी, अवधि शर्मा, श्री रूपलाल जी रानी, श्री अशोक जी मोर, श्री कृष्णमूर्ति बेगम, श्री मुकुंद मेहता, श्री अंजलिका श्री रघुनाथ जी माथुर, आरके कार्यकारी सदस्य अतुल कुमार, अलकेश जी पंडित साहब, ओमजी, अजय जी, दिग्विजय जी, कृष्ण गोपाल जी, दिलीप सिंह जी, नरेंद्र जी सुरेना, सुमित भाई पटेल, उदय जी जोशी काकोड़ा, जोरावर सिंह की राय की, अरे कमाल, अरे हाल आराम तो गेम बना दो गेम, विशेष जी जोशी, विजय बढ़िया, जय चतुर्थी, चित्रांग राकेश जी माथुर, देवेंद्र जी माथुर, बलदेव जी माथुर, ओडिशा समाज बिल्कुल, ज्योतिष क्षेत्र उत्तर प्रदेश मालूम परिवार, अरे भाई दूर से हो जाओ ना। अरे भाई साहब दूसरे का फोटो लेने यार, क्या कर रहे हो? मगन जी प्रेमी समाज वरिष्ठ बढ़िया फोटो मम्मी का सब फोटो वही नहीं मार पड़ा यार, वीडियो है। अरे 1 मिनट आ गया। पैसा का अभिवादन करें। सब आपने आभारी है। 5-7 मिनट और देरी बनाए रखे, आपने समय निकाल कर बना रहे 2 मिनट देरी के साथ में आदरणीय उर्दू का धीरज से और सम्मान कर
क्रम से पधारे, धीरज से पधारे, आदरणीय सतीश जी हमारे चीफ कमांडर राजस्थान सरकार पधारे, आदरणीय एम माथुर साहब पधारे, आपसे जुड़ने के लिए श्री विक्रांत जी जोशी पधारे, नाम बहुत कुछ होगा। संजय जी सुनिए, जी हमेशा आए सर एक मिनट दबोगे आएगा भी ले लो। अरे बहन जी ये फॉर्म तो ले जाओ भैया, अरे मोबाइल वाला है यार भैया, मोबाइल वाला नहीं, कमल जी मोबाइल वाला गोपाल जी शिवाली पधारे, खेला जी आचार्य 2 मिनट रुक जाओ, आपका नाम 2 बार लिख लो। सब आइया क्या अपना मैं जा रहा हूँ और पुराना हरी जी कुमार अरे एक सामने आ जाओ भैया, ओ भैया सामने आ जाओ, हाँ सामने देखिए। माननीय श्याम जी चावड़ा, प्रदेश सर्व ओबीसी समाज ब्राह्मण पंचायत ट्रस्ट, प्रोफेसर पूर्णानी बाली, अरे आई जाएंगे, अरे रंगमंच पे आई जाएगी भाई, मैं तेरे वापस चले जाऊंगा भाई, गेम तो ले जा। प्रेम सिंह जी भाई साहब, श्रीमान प्रेम सिंह जी, श्रीमान मुकेश जी पवार, हाँ हाँ भाई साहब, श्रीमान मुकेश जी पिटावर, देवेंद्र सिंह जी चौहान, राजेंद्र जी शिवाली, व्रत समिति के राजेंद्र शिवाली, श्रीमान रणवीर जी पटियार, महर्षि जी रणवीर जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी लागेंगे, सुपुत्र श्रीमान महेंद्र जी लागेंगे, हमारे श्रीमान शैलेंद्र सिंह चौहान, श्रीमान शैलेंद्र चौहान ऐसे का लगा आदरणीय ओम जी बाबा आ रहे हैं, आदरणीय अशोक जी गुप्ता, आदरणीय अखिल भारतीय महासभा के श्रीमान मोहन सिंह जी, श्रीमान मंगल सिंह जी, मिल गया यार हमारे, जहाँ पर लास्ट में बुलान में खींचूंगा बढ़िया, लिख लीजिए। श्रीमान बंसी जी पिटावर, जी मनाया, शाहजहानी सुभाष जी मनार, लोकतंत्र सेनानी युवा, अमन जी नास्तानी बना रहे हैं, नरेंद्र जी लोकेश जी बना, हेमप्रकाश जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, नाथूलाल जी साहब, श्रीमान शिव कुमार जी शर्मा, केशवलाल जी शर्मा, आप सभी पधारे।
राष्ट्र भारती एकेडमी परिवार आदरणीय धर्मेंद्र वैशाख के संस्थापक अध्यक्ष हैं। राष्ट्र भारती एकेडमी परिवार के सभी दीदियों से आग्रह है कि आदरणीय वैशाख का हार्दिक एवं स्वागत करें। कैलाश जी जो विषय के कहते हैं साइड में अरे पीछे आ जाओ पीछे। अरे नीचे बैठ जाओ। आयो हाँ सब आगे। अरे बैठ जाओ नीचे। श्रीमान सत्यनारायण महर्षि, श्रीमान सुरेश टोकरा, हाँ ये सामने देखिए। श्रीमान ईरानी साहब, श्रीमान हिमराज जी बता रहे हैं। दीपक जी आप साथ में आप ले दोगे मैंने लेडीज वामन भी दो। अरुण जी जल्दी चलिए, नारायण जी जल्दी चलिए। अरे अरे वेद की ऋचाओं का गान गाया गाया सा लगता है। ओम जी भाई साहब महामहिम बन के यहाँ पधारे, वर्षों का आनंद पाया पाया सा लगता है। वर्षों का आनंद पाया पाया सा लगता है। शेष कोई की संस्था और समाज का बंधु जो अभिनंदन से में नहीं आ पाए हैं, कृपया करके आने की कृपा करें। आदरणीय शुभ भावनाएं महामहिम जी के अभ्युदय से राष्ट्र के अभ्युदय के लिए समर्पित है। सभी लोग मन में दोहराएंगे, वो राष्ट्र माता राष्ट्र भक्ता मह्यम सकुंभिरे राष्ट्रं नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनम अभिरामस्तु कर्म राष्ट्र सेवा सिद्धि नवनिधि राष्ट्रभक्ति समृद्धि अस्तु शुभम भवतु स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।